नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अब सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगा 5,000 रुपए। नीतीश कैबिनेट से जल्द मिलेगी मंजूरी। जी हां, अब एक नया नियम बनने वाला है कि सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाएं और 5,000 का इनाम पाएं। जी हां, परिवहन विभाग ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले अच्छे लोगों को नकदी देने का निर्णय लिया है और विभाग की ओर से तैयार यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा। और साथ ही अब सड़क दुर्घटना में घायलों को बेहिचक मदद करने वालों को पुलिस जबरन गवाह नहीं बना सकती है और घायल व्यक्ति की मदद करने वाले से पुलिस पदाधिकारी अपना नाम, पहचान व पता देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। तो वहीं अब किसी परिस्थिति में जख्मी को निकटवर्ती सरकारी या निजी अस्पताल में लेकर आने वाले को किसी तरह के रजिस्ट्रेशन शुल्क या अन्य संबंधित पैसे की मांग नहीं की जाएगी और मांग तभी की जा सकती है जब जख्मी को लाने वाला व्यक्ति उसका संबंधी हो। तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला और कहा कि कोरोना की जांच में बड़े पैमाने पर हुआ फर्जीवाड़ा। जी हां, बिहार में कोरोना जांच को लेकर आरजेडी नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोल दिया है और कोरोना की जांच में घोटाले की बात कहकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने का काम किया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार ने वास्तविक जांच और कोरोना से मौत के आंकड़े को छिपाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना की जांच किट बेची गई है और जांच के अभाव में कोरोना से लोगों की जान चली गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी कोई परवाह नहीं है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि विगत वर्ष बिहार के लगभग प्रत्येक जिले में कोरोना जांच घोटाला हुआ था। वास्तविक जांच और मौत के आंकड़े छिपाने के लिए इस वर्ष भी वही खेला हुआ है। कहा कि निजी अस्पतालों को जांच किट बेची गई है, जांच के अभाव में लोग मरते रहे, लेकिन सीएम को कोई परवाह नहीं है क्योंकि संरक्षण करता तो वही है। यास तूफान का असर अब भी कायम है। यास के असर से इन क्षेत्रों में आंधी, बारिश और वज्रपात होने की है आशंका। जहां चक्रवाती तूफान यास बिहार से गुजरकर पूर्वी व मध्य उत्तर प्रदेश की सीमा में अपना असर दिखा रहा है, तो वहीं इसका प्रदेश में असर अभी कम नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है और वातावरण में मौजूद नमी के कारण कई जिलों में आंधी, बारिश के साथ आज वज्रपात होने की भी आशंका है। और पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में भारी बारिश होने से वातावरण नमी से भरा है और ऐसे में धूप निकलने पर कहीं भी बादल बन सकते हैं और आंधी के साथ बारिश हो सकती है। तो इधर वर्तमान वातावरण में वज्रपात की आशंका काफी बढ़ गई है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज, चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को सावधान किया है कि तेज आंधी और बारिश के दौरान खेतों में बाहर ना जाएं। बिहार में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। 1 जून के बाद बिहार में एक सप्ताह का फिर से लॉकडाउन बढ़ने वाला है और इस बार के लॉकडाउन में कई छूट भी दी जाने वाली है। और खबरों में कहा जा रहा है कि सरकारी सूत्र बताते हैं कि लॉकडाउन को लेकर लगभग सभी फैसले लिए जा चुके हैं और बस थोड़ी ही देर में इसका ऐलान होने वाला है। और इस बार के लॉकडाउन 4 में दुकानों को खोलने की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, तो वहीं आवागमन यानी कि आने जाने में छूट दी जा सकती है। इस बार यातायात के साधनों को बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं 1 जून के बाद कपड़े और कुछ दूसरी दुकानों को भी खोलने की इजाजत दिए जाने की संभावना है। और इस बार के लॉकडाउन में गरीबों का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इस बार गरीबों के लिए फ्री में अनाज 15 जून तक दिया जाएगा और इसके साथ ही और भी कई पाबंदियों को हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब हर महीने अनाथ बच्चों को बिहार सरकार देगी 1,500 रुपए। बिहार कोरोना महामारी की मार झेल रहा है और इस महामारी में अब तक हजारों लोगों की जान चली गई है और इसी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश ने कोरोना काल में अनाथ बच्चों को अब 1,500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि बिहार सरकार बाल सहायता योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देगी। सीएम नीतीश ने कहा है कि ये राशि उन बच्चों को दी जाएगी जो कोरोना काल में अनाथ हो गए हों, उनके माता या पिता में से किसी की मौत कोरोना संक्रमण से हुई हो। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जिन अनाथ बच्चे बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी और ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। आपको बता दें कि बाल सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष तक होने तक 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। बिहार में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। बिहार में अब कमजोर पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। 8 जिलों में मिले हैं 10 से भी कम नए मरीज। जी हां, बिहार में पटना को छोड़कर पिछले 24 घंटों में सभी जिलों में 100 से कम नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है और 8 जिलों में तो 10 से भी कम नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 1,494 सैंपलों की जाँच हुई है और जिसमें से मात्र 1475 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 4130 संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 52 संक्रमितों की मौत भी हो गई है और जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर 96.67% हो गई है और अभी राज्य में वर्तमान समय में कोरोना के 18,377 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पटना में सबसे ज्यादा 161 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है और जबकि शेष 37 जिलों में 100 से भी कम नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार गर्मी की छुट्टी में नहीं दाखिल होगी कोई जमानत अर्जी, तो वकीलों ने जताया विरोध। जी हां, पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार गर्मी की छुट्टी के दौरान जमानत की अर्जी दाखिल नहीं होगी और हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देश में गर्मी की छुट्टी के दौरान कोई भी जमानत की अर्जी दायर नहीं करने की जानकारी दी गई है। हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी 23 मई से 20 जून तक रहेगी, लेकिन इधर इस बात को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने विरोध जताया है। तो वहीं एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने एक पत्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया है और उन्होंने पत्र में लिखा है कि हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार गर्मी की छुट्टी के दौरान जमानत अर्जी दायर करने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि गर्मी छुट्टी के दौरान जमानत अर्जी दायर करने का प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान को नजरअंदाज कर गर्मी छुट्टी की जमानत अर्जी दायर करने से रोक दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण वकील पिछले 14 महीने से न्यायिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं और न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं होने के कारण वकीलों की स्थिति ठीक नहीं है। 21,000 रुपए तक कमाने वालों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना से गई जान तो परिवार को मिलेगी पेंशन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली है और कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने कमाई करने वाले सदस्यों को इस महामारी में खो दिया है और ऐसे में केंद्र सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। तो वहीं इसी कड़ी में कोविड-19 के कारण किसी भी जान गंवाने वाले आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाएगी और इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए या इससे कम है। हालांकि दिव्यांग जनों के मामले में आय सीमा 25,000 रुपए तय की गई है और सरकार ने कहा है कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सके और जीवन स्तर को बेहतर बनाए रख सके, इसके लिए यह नियम लगाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस पेंशन का लाभ 24 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा और इस तरह के सभी मामलों के लिए यह सुविधा 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी। जीतन राम मांझी से मिले मुकेश सहनी और वीआईपी प्रमुख की पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग। जहां पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास पर वीआईपी के प्रमुख सह पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने मुलाकात की है और इन दोनों नेताओं के मुलाकात के साथ ही सियासी अटकलें भी तेज हो गई है। हालांकि दोनों ही नेताओं की ओर से इस मुलाकात को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। साथ ही मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने ट्वीट करके
हम की मांग को सही बताया है। साहनी ने ट्वीट करके कहा है कि डिजिटल सिग्नेचर की वजह से पंचायत में कार्य प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में यदि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया तो विकास कार्य प्रभावित हो सकता है और कहा कि सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक के लिए बढ़ा देना चाहिए। तो इधर मांझी और साहनी की मुलाकात पर आरजेडी ने भी बड़ा बयान दे दिया है और कहा कि इस बरसात में डूब जाएगी एनडीए सरकार। जी हां, मांझी और साहनी की मुलाकात को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी मौके के तौर पर देख रही है और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि एनडीए सरकार में मांझी और साहनी की उपेक्षा की जा रही है और दोनों से किसी भी फैसले में सलाह नहीं ली जाती है, जबकि बिहार में इनके सहारे ही एनडीए सरकार चल रही है। उन्होंने दावा किया है कि दोनों नेताओं की मुलाकात रंग लाएगी और इस बरसात में बिहार में एनडीए की नाव डूब जाएगी। तो वही आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के एक करीबी नेता का कहना है कि मांझी और साहनी एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं और बिहार सरकार के फैसलों में बहुत कम भागीदारी और उपेक्षा होने की वजह से दोनों कुछ महीनों से नाराज हैं और कुछ दिन पहले तो मांझी ने यहां तक कह दिया था कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है। तो वहीं दोनों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का भी विरोध किया था और साथ ही इधर कहा जा रहा है कि लालू यादव सब प्लान सेट कर चुके हैं और बाजी पलटने वाले हैं और अब जल्द ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बिहार में 7 दिनों के अंदर मिल सकेगा कोरोना से हुई मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र। मुख्य सचिव ने सभी जिलों को दिए सख्त आदेश। बिहार में इस कोरोना काल के दौरान लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में काफी समस्या होने लगी है और खास करके कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में संबंधित निकाय या जिला काफी देर कर रहे हैं और जिला स्तरीय कार्यों में इसे लेकर काफी फजीहत हो रही है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और इस स्थिति को देखते हुए अब मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिया है कि सभी लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करें और जिन जिलों में 7 दिन से ज्यादा पुराने मामले लंबित पड़े हैं तो संबंधित डीएम को इसका कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा और किसी व्यक्ति की मौत के बाद 7 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो डीएम को स्वयं इसे देखना होगा, अन्यथा इसका कारण उन्हें सरकार को बताना होगा। इस आदेश का पालन सभी जिलों को पूरी गंभीरता से करने के लिए कहा गया है। अब आपको हवाई यात्रा करना पड़ेगा महंगा, साल में दूसरी बार बढ़ने वाला है इसका किराया। जी हां, 1 साल के भीतर हवाई किराए में दूसरी बार बढ़ोतरी की तैयारी से यात्रियों में नाराजगी है और इधर नगर विमानन मंत्रालय की ओर से विमानों के न्यूनतम किराए के बैंड में संभावित बढ़ोतरी की तैयारी है और साथ ही इसे 1 जून से लागू करने की भी बात कही जा रही है। तो वहीं पटना के फ्रीक्वेंट फ्लायर्स यानी नियमित विमान यात्रा करने वाले यात्रियों का कहना है कि कोरोना काल में विमानों में बुकिंग पूरी तरह से प्रभावित हुई है और इससे विमानन कंपनियां घाटे में हैं। अब घाटे की भरपाई के लिए विमानन कंपनियों की ओर से मंत्रालय पर दबाव बनाया जा रहा है और इसी दबाव के कारण ही 1 जून से विमानों का किराया 13 से 16% तक बढ़ाने की तैयारी है और यह हाल तब है जब इसी साल फरवरी महीने में विमानों के किराए में 10% की बढ़ोतरी हुई थी। तो 1 साल के भीतर ही दूसरी बार विमान किराए में बढ़ोतरी की वजह से पटना के यात्रियों में भारी आक्रोश है।